शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान गद्दारी की के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन से गद्दारी लेख के ऊपर, जिसके पहले भाग को हम पढ़ चुके हैं। उसके तहत हमने जाना था आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के विचारों को, जो उन्होंने अलग अलग मंचों और अलग अलग लेखों के जरिए प्रस्तुत किए। ये सभी विचार जिन पुस्तकों से लिए गए हैं वे आरएसएस के प्रतिष्ठित तथाकथित विद्वान माने जाने वाले विशिष्ट व्यक्ति हैं और बहुत सारी सामग्री खुद आरएसएस प्रकाशन विभाग नागपुर ने छापी है, तो इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी पर हम सवालिया निशान नहीं खड़े कर सकते। उन सभी में एक बात हमें पढ़ने को साझे तौर पर मिलती है कि इन सभी ने इस बात को फोकस किया है कि हेडगेवार ने ये सख्त हिदायत दी थी कि जो श्रेणिक उत्तेजित आंदोलन है उससे संघ हर लिहाज से अपने आप को दूर रखे। कहीं भी किसी भी लेख में ये बात मेंशन हमें नहीं मिलती है कि संघ की कोई भूमिका भी रही है स्वतंत्रता आंदोलन में। तो आज हम इसके दूसरे भाग को लेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। इसके दूसरे भाग में आज हम लेंगे गोलवरकर का इकबालिया बयान। गोलवरकर को गुरु गोलवरकर के नाम से भी जाना जाता है और ये द्वितीय सर संघ चालक रहे हैं। गुरु गोलवरकर का जन्म 1906 में नागपुर के नजदीक हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया, मतलब जूलॉजी। और इसी सिलसिले में दावा किया जाता है कि वे उस विश्वविद्यालय में 1933 तक अध्ययन करते रहे। उन्होंने पहले संक्षिप्त समय तक आरएसएस का काम किया और फिर अध्यात्म की ओर मुड़ गए। 1937 में वे फिर आरएसएस में सक्रिय हो गए। डॉक्टर हेडगेवार की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी घोषित किए गए। इसके बावजूद कि संगठन में वे आरएसएस के दूसरे नेताओं की तुलना में कनिष्ठ थे, मतलब काफी जूनियर होने के बावजूद भी उनको द्वितीय सर संघ चालक घोषित कर दिया गया था डॉक्टर हेडगेवार के तरफ से। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा कि गुरु गोलवरकर की जो संघ के प्रति प्रतिबद्धता और ईमानदारी है उसके चलते शायद ऐसा किया गया होगा। डॉक्टर हेडगेवार मरने से पहले उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए थे। गोलवरकर ने 1940 में ऐसे समय में आरएसएस का नेतृत्व संभाला जब मुस्लिम लीग का पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद सांप्रदायिकता प्रचार प्रसार तेज करने के लिए उन्हें बनी बनाई उपजाऊ जमीन मिल गई थी। तो संघ को पूरी तरीके से स्टैब्लिश करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्हें एक फर्टाइल लैंड ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया था भारत विभाजन की बात को उठाकर। गोलवरकर ने सीधे तौर पर स्वतंत्रता संग्राम से अलग रहने के डॉक्टर हेडगेवार के रास्ते का अनुसरण किया। गुरु गोलवरकर ने इस शर्मनाक सच का महिमा मंडन इस खास घटना की चर्चा करते हुए इस तरह किया है। तो किस तरह किया है, अब ये उनके शब्दों में जाने। नित्य क्रम में सदैव संलग्न रहने के विचार की आवश्यकता का ही और भी कारण है। समय समय पर देश में उत्पन्न परिस्थिति के कारण मन में बहुत उथल पुथल होती ही रहती है। सन 1942 में ऐसी उथल पुथल हुई थी। उसके पहले सन 1930-31 में भी एक आंदोलन हुआ था। उस समय कई लोग डॉक्टर जी के पास गए थे। इस शिष्टमंडल ने डॉक्टर जी से अनुरोध किया कि इस आंदोलन से स्वतंत्रता मिल जाएगी और संघ को अब पीछे नहीं रहना चाहिए। उस समय एक सज्जन ने डॉक्टर जी से कहा कि वे जेल जाने को तैयार हैं, तो डॉक्टर जी ने कहा जरूर जाओ, लेकिन इसके पीछे आपके परिवार को कौन चलाएगा। उस सज्जन ने बताया 2 साल तक केवल परिवार चलाने के लिए ही नहीं बल्कि आवश्यकता अनुसार जुर्माना भरने की भी पर्याप्त व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। तो डॉक्टर जी ने कहा आपने पूरी व्यवस्था कर रखी है तो अब 2 साल के लिए संघ का ही कार्य करने के लिए निकलो। घर जाने के बाद वे सज्जन न जेल गए न संघ का कार्य करने के लिए बाहर निकले। और ये पंक्तियां जो हैं वो ली गई हैं श्री गुरुजी समग्र दर्शन वॉल्यूम 4 नागपुर, पृष्ठ संख्या 39 से 40।
आगे जब भी आएगा तो पूरा नाम ना होके इसका एब्रिविएशन यूज किया जाएगा, SGSD। तो यहां पर हेडगेवार ने जो भी कुछ किया है उसको गुरु गोलवलकर इस तरह बता रहे हैं। इस घटना से साफ जाहिर है कि आरएसएस स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहने के लिए उसमें शामिल होने के इच्छुक ईमानदार देशभक्तों को हतोत्साहित कर रहा था। गुरु गोलवलकर ने बेशर्मी के साथ सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन नहीं बल्कि ब्रिटिश विरोधी हर आंदोलन की निंदा की। तो अब तक हम जितनी भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें यही सारी बातें हमें सुनने को, पढ़ने को, जानने को मिल रही हैं कि इन्होंने हर जगह स्वतंत्रता आंदोलन की जो है वो खिलाफत करी। अब किस तरह निंदा करी ये सुनिए। संघर्ष के बुरे परिणाम होते ही हैं। 1920-21 के आंदोलन के बाद लड़के उग्र हो गए। यह नेताओं पर कीचड़ उछालने का प्रयास नहीं, लेकिन किसी भी संघर्ष के ये ऐसे परिणाम हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। सच ये है कि हम इनके परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सके। सन 1942 के आंदोलन के बाद तो लोग अक्सर ये सोचने लगे कि कानून की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपने नाम के अनुरूप काफी गोल गोल बात उन्होंने लिखी हैं। यही बातें वे करते थे और इसी के लिए शायद उन्होंने अध्यात्म की तरफ रुझान हुआ होगा, इन सारी बातों को सोचने, समझने और गोल गोल तरीके से लिखने के लिए। इस तरह हम देखते हैं कि गुरु गोलवलकर को ब्रिटिश हुकूमत के दमनात्मक कानूनों का सम्मान करने की कितनी फिक्र थी। तंज कस रहे हैं शमसुल इस्लाम जी। स्वाभाविक तौर पर स्वतंत्रता संग्राम के प्रति आरएसएस नेतृत्व के इस शर्मनाक रवैये से संघ के कुछ कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष पैदा हो गया। गोलवलकर ने बिना किसी तरह का कोई पश्चाताप किए इस परिदृश्य को इन शब्दों में बयान किया। तो अब उनका इकबालिया बयान सुनिए। सन 1942 में भी कईयों के दिल में तीव्र भावनाएं उमड़ रही थीं। उस समय भी संघ का नित्य कार्य चल रहा था। संघ ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ न करने का संकल्प किया, परंतु संघ के स्वयं सेवकों के मन में उथल पुथल चल रही थी। संघ अकर्मण्य लोगों की संस्था है, उनकी बातों में कुछ अर्थ नहीं। ऐसा केवल बाहर के लोगों ने ही नहीं बल्कि कई अपने स्वयं सेवकों ने भी कहा। वे बहुत रुष्ट भी हुए। तो गोलवलकर जो है वो साफ तौर पर इस बात को लिख रहे हैं कि कैसे संघ के अंदर भी बहुत सारे लोग रुष्ट थे कि संघ क्यों नहीं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ रहा है। इतना बड़ा संगठन है, यदि जुड़ जाएगा तो मूवमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन संघ ने साफ तौर से इनकार कर दिया था। यहां तक कि बेशर्मी से इस बात को कहा कि क्षणिक उत्तेजना के क्षण हैं ये, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी जो मैं एक कार सेवक था, आत्मकथा है भंवर मेघवंशी जी की, उसमें हमने पढ़ा है कि बहुत सारे लोग संघ ज्वाइन करने के बाद छोड़ भी देते हैं, लेकिन संघ उन्हें अपने से अलग नहीं मानता बल्कि एक स्लीपर सेल के तौर पर उन्हें समझता है, जो जरूरत पड़ने पर कुछ ना कुछ प्रलोभन, लालच, ग्रैबर देकर दोबारा अपने में शामिल किए जा सकते हैं। तो ये संघ की कार्यशैली है जो हमने मैं कार सेवक था में बखूबी पढ़ी है। हालांकि संघ का कोई प्रकाशन या दस्तावेज सामने नहीं आया है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसी अन्य अभियान में आरएसएस द्वारा किए गए किन्हीं अप्रत्यक्ष कार्यों पर रोशनी पड़े। गुरु गोलवलकर के बारे में निष्पक्षता से ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि आरएसएस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ था। आजादी के बाद इंदौर, मध्य प्रदेश में 1960 में अपने भाषण के दौरान उन्होंने माना, क्या माना, अब ये सुनिए। कई लोग पहले इस प्रेरणा से काम करते थे कि अंग्रेजों को निकालकर देश को स्वतंत्र करना है। अंग्रेजों के औपचारिक रीति से चले जाने के पश्चात ये प्रेरणा ढीली पड़ गई। वास्तव में ऐसी प्रेरणा रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। हमें स्मरण रखना चाहिए था कि अपनी प्रतिज्ञा में हमने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर राष्ट्र की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। उसमें अंग्रेजों के जाने न जाने का उल्लेख नहीं है। और ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं? SGSD, मतलब श्री गुरुजी समग्र दर्शन वॉल्यूम 4।
पेज 2 और 40, इससे ऊपर वाला मैं बताना भूल गई थी, वो पेज 40 है और ये वाला पेज 2 है। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो किस तरीके से वो अपनी ही बातों को इंटरप्रेट करके बता रहे हैं। एक ही चीज को एक ही टेक्स्ट पर मतलब जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसकी कई सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, और इतिहास किसी भी इंटरप्रिटेशन को गलत नहीं मानता। हर कोई अपने अपने नजरिए से एक पुस्तक को पढ़ता है, समझता है। हाँ, उस पर तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन कुतर्क तो फिर भी नहीं होता। ज्यादातर संघ से जुड़े हुए लोग कुतर्की होते हैं, और वो कमेंट सेक्शन में भी बाखूबी देखने को मिलता है। तो कमेंट सेक्शन करते वक्त अगली बार कमेंट करते वक्त बकवास ना करें, क्योंकि ये सभी जो हैं ज्यादातर किताबें खुद आरएसएस के प्रकाशन से प्रकाशित की गई हैं। ठीक है। आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम से दुराव उसकी इस सोच का नतीजा था कि भारत हिंदुओं की पितृभूमि है और ऐसे किसी संघर्ष का विरोध करना अनिवार्य है जो समावेशी भारत की स्वतंत्रता को वैधानिकता प्रदान करे। तो इन्हें वैधानिकता नहीं चाहिए, इन्हें वो संविधान ही नहीं चाहिए था जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था। इन्होंने हमेशा ही मनु के संविधान लागू करने की बात कही है। 3 दिन पहले शमसुल इस्लाम जी का इंटरव्यू अंबेडकर नामा पर यदि आप सुनेंगे तो उसमें उन्होंने इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है कि संविधान जब पेश किया गया उसके 3 महीने के अंदर ही इन लोगों ने उसकी खिलाफत शुरू कर दी कि ये बेकार संविधान है, इसको हमें नहीं चाहिए। इसमें क्योंकि इसमें शूद्रों को काफी सारे अधिकार दिए गए थे, उनके राइट्स को सुरक्षित किया गया था, और जो लोग रिजर्वेशन को आरक्षण कह के गाली के तौर पर कहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये आरक्षण जो है वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। एक खास समुदाय का रिप्रेजेंटेशन हर जगह है, जबकि वे मुट्ठी भर ही तादाद में है। गुरु गोलवलकर ने दरअसल इसी को स्पष्ट किया है कि आरएसएस जिस राष्ट्रवाद का प्रवक्ता है उसमें ब्रिटिश विरोधी या साम्राज्य विरोधी किसी तरह की कोई सामग्री नहीं है। वे खुद ही इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमने कभी अंग्रेजों के आने या जाने का विरोध ही नहीं किया है। अंग्रेज रहे या ना रहे देश के अंदर, उससे संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संघ की तो मांगे ही हिंदू राष्ट्र बनाने की थी, सत्ता हाथ में लेने की थी। राज ब्रिटिश करते रहे, लेकिन देश के अंदर किस तरह क्या कानून लागू करना है उसका अधिकार उन्हें दे दें, बस उनकी इतनी सी ही मांग थी। राष्ट्रवाद का प्रवक्ता है, उसमें ब्रिटिश विरोधी या साम्राज्यवाद विरोधी किसी तरह की कोई सामग्री नहीं है। अब सुनिए आगे। प्रादेशिक राष्ट्रवाद और समान संकट के सिद्धांतों ने जो हमारी राष्ट्र कल्पना का आधार बने थे, हमें अपने भावनात्मक एवं प्रेरणादायी सच्चे हिंदू राष्ट्र के भाव से वंचित कर दिया और अनेक स्वतंत्रता आंदोलनों को वस्तुतः अंग्रेज विरोधी आंदोलन बना दिया। इनका जो भी आंदोलन शुरू हुआ था कांग्रेस के रूप में, वो दरअसल इसलिए नहीं था कि इन्हें अंग्रेजों को खदेड़ना है देश से, ये तो सिर्फ कुछ ज्यादा अधिकारों की भीख मांग रहे थे। और ये बात हमने भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के पहले ही लेख में कि पंजाब में स्वतंत्रता आंदोलन का पहला उभार, उसमें पढ़ा है, और भगत सिंह ने भी इसके ऊपर खासा तंज कसा है कांग्रेस के आला अधिकारियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, कि उनका सिर्फ मकसद कुछ और अधिकारों की भीख मांगने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज जो प्लेलिस्ट में है उसका पहला ही लेख उठाकर सुन सकते हैं। अंग्रेजों के विरोध को देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का समानार्थी माना गया। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की संपूर्ण गतिविधि पर, उसके नेताओं एवं सामान्य समाज पर इस प्रतिगामी दृष्टिकोण के विनाशकारी प्रभाव हुए। और ये बात जहां से ली गई है वो है एमएस गोलवलकर, विचार नवनीत, बेंगलोर 1996, पेज 138। इस पुस्तक को तो खुद रतन जी अंबेडकर नामा के मंच से पढ़ ही रहे हैं, और उनसे बेहतर तरीके से इसे कोई नहीं समझ सकता।
स्वतंत्रता संग्राम के पूरे काल में हिंदू मुस्लिम एकता और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनता के एकजुट संग्राम के विरुद्ध विषैला विरोध आरएसएस का बुनियादी कार्यक्रम रहा। गांधी जी को आरएसएस ने एक ऐसे खलनायक की तरह प्रचारित किया जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना में बाधक थे। तो यही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहकर सर के ऊपर चढ़ा लिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये हिंदू राष्ट्र के लिए जो आंदोलन किया जा रहा था उससे भटक रहा है आंदोलन, तो उन्होंने गांधी जी को ही उनका दानवीकरण शुरू कर दिया। इसी कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश हुकूमत ने जिन्ना की जिस सांप्रदायिक राजनीति को प्रोत्साहित किया और जिस तरह उस उपमहाद्वीप का विभाजन थोपने के लिए बतौर एक सुविधाजनक औजार मुस्लिम लीग का इस्तेमाल किया, आरएसएस ने उसकी निंदा कभी नहीं की। जबकि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे गांधी जी का आरएसएस ने हमेशा दानवीकरण किया। गांधी जी के इसी दानवीकरण के कारण 1948 में उनकी हत्या कर दी गई। महात्मा की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप से आरएसएस कभी उबर नहीं सका है। और इसीलिए आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि गोडसे का जो है मंदिर बना दिया गया है। हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ जो प्रोफेसर पुनियानी जी की पुस्तक है, उसके दौरान ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपसे शेयर किए थे और बहुत सारे न्यूज़पेपर पोर्टल्स को भी मैंने उस एपिसोड में शेयर किया था। आप उन सबको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मुसलमानों और अन्य दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा अभियान के अलावा गुरु गोलवलकर के नेतृत्व में आरएसएस ने एक और भूमिका का निर्वाह किया। 1940 के दशक में वामपंथी और समाजवादी भी आरएसएस की घृणा अभियान का निशाना बना दिए गए। यह कार्रवाई ठीक उसी वक्त की गई जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वामपंथियों और समाजवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था। आरएसएस की इस विभाजनकारी भूमिका को 1950 के शुरुआती दशक में शीत युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी CIA ने समुचित मान्यता एवं प्रोत्साहन दिया। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में कम्युनिस्ट विरोधी अभियान चलाने का मुख्य सूत्रधार CIA था। तो कहां कहां से फंडिंग होती है? मैं एक कार सेवक था में हम पढ़ चुके हैं कि विदेशों से भी बहुत ज्यादा फंडिंग होती है संघ को। भारतीय परिदृश्य में के बारे में CIA प्रायोजित एक अध्ययन में कहा गया है। क्या कहा गया है? गौर कीजिए। अगर भारत में वामपंथी शक्तियों का महत्व बढ़ जाता है या भारत की संप्रभुता के लिए कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद से बड़ा खतरा पैदा होता है, तो इसका नतीजा कांग्रेस सरकार को भुगतना होगा और आरएसएस को इसका फायदा मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में आरएसएस का उग्र हिंदू राष्ट्रवाद आसानी से मार्क्सवाद के विरोधियों की स्वाभाविक पसंद बनेगा। क्या इसे हम आज के कंटेम्परेरी इश्यूज के साथ जोड़कर देख सकते हैं? देश में जो आज हालात हैं, कांग्रेस की जो हालत है और संघ का जो वर्चस्व है, क्या वो ये शब्द जो हैं उसके ऊपर रखकर हम देख सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस बारे में। और मैं कार सेवक था में भी हमने इस बात को पढ़ा है कि किस तरीके से तेजी से मजदूर संगठनों के ऊपर से कम्युनिस्ट प्रभाव हटाने के लिए संघ ने मजदूर संगठनों को भी तेजी से खड़ा किया, नर्चर किया, रुपए पैसे हर चीज से उन्हें सक्षम बनाया। इस तरह पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आरएसएस की संदिग्ध भूमिका देखी जा सकती है। और ये सब जो रेफरेंस है, ये जिस पुस्तक से उठाया गया है वो J.A. कुर्रन, मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, अ स्टडी ऑफ आरएसएस, न्यूयॉर्क 1951, पेज 55। अमेरिका में भी इस चीज को लेके खासी स्टडी हो रही है। वहां के विद्वान भी इस संगठन के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं। वैसे भी डॉक्टर अम्बेडकर ने 1916 में ही कह दिया था कि यदि हिंदू या ब्राह्मण यहां से बाहर जाएंगे देश से, तो जाति जो है वो एक ग्लोबल समस्या बन जाएगी, जो बन चुकी है और
इसके ऊपर अब विदेशों में भी तेजी से काम हो रहा है। सारे सबूत इसके विध्वंसक चरित्र की ओर इंगित करते हैं और साबित करते हैं कि आरएसएस स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा कभी नहीं रहा। आरएसएस का इकलौता महत्वपूर्ण योगदान हिंदू राष्ट्र के उग्र नारे के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय जनता के संग्राम को लगातार बाधा पहुंचाते रहने का है। तो यहां पर यह आर्टिकल खत्म होता है, लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि आरएसएस अपना पिंड जो है वो नाथूराम गॉडसे से छुड़ाने की हमेशा कोशिश करता रहा है। वही कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, विरोधाभास देखिए कि गॉडसे का मंदिर तक बनाया गया है मध्य प्रदेश में। और ये पूरा मैंने एपिसोड्स में कई जगह डिस्कस किया है, हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ में। उसमें जब हिंदूवादी संगठनों के ऊपर जो एपिसोड है उसमें आप वो सभी चीजें क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और इसका तीसरा और अंतिम भाग जो है वो हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। लेकिन आप लोग लगातार विचार मंथन जारी रखिए और आरएसएस से जुड़ी हुई चीजें जो है दूसरे लोगों को भी सुनिए, सुनाइए। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।